ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 12 से 18 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, पहले भी मैंने अनाउंस किया था, बीच में एक सप्ताह मैंने वीडियो नहीं दिया पिछले सप्ताह, क्योंकि मैं 1 से 9 तारीख तक पूरी तरह से छुट्टी पे हो गया था। माँ कामाख्या का दर्शन और फिर गुवाहाटी, और उसके बाद कुछ 2-4 दिन का समय चेरापूंजी, शिलांग वगैरह में गुजरा। काफ़ी अच्छा समय रहा, तो थोड़ा सा मैं कट गया था। परामर्श वगैरह मैंने अनाउंस भी किया था कि 1 से 9 तक परामर्श नहीं दे पाऊँगा। तो अब सारी चीज़ें प्रारंभ हो गई हैं फिर से, मैं काम पे फिर से लग गया हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई कब से वो नोएडा में मिलेंगे, तो 16 दिसंबर से मैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध हो जाऊँगा। तो दिल्ली NCR के लोग जो व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं, वो 16 के बाद के लिए बुकिंग अभी से करा सकते हैं। साइट पर बुकिंग ओपन है। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो 9 वर्ष के जो है वो कल्याण हेतु पूजा व्यक्तिगत रूप से बुकिंग चल रही है साइट से। जो लोग कराना चाहते हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वो साइट से जा करके नए वर्ष पर के लिए पूजा बुक करा सकते हैं। अब एक एक करके राशिफल बताऊं, उससे पहले वैसे तो आप लोगों को ज्ञात ही होगा, लेकिन फिर से जो नए दर्शक देख रहे हो कि मेरे साइट पर नए साल के सभी राशियों के लिए राशिफल, शनि, साढ़े साती और ढैया के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और बाकी अब चूँकि अब फिर वर्किंग में आ गया हूँ, तो कुछ नया देने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। शनि के गोचर वगैरह पे वीडियो मुझे देना है, तो वो जल्द ही आपको मेरे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। अब एक एक करके राशियों की बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार के संकेत सितारे आपके लिए दे रहे हैं और किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले बात किया जाए मेष वालों की। मेष वालों के लिए अगर मैं पूरे ग्रह गोचर की स्थिति को देखूं, तो थोड़ा सा निर्णय लेने में कुछ कठिनाई आप महसूस करेंगे, और कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो तो इस सप्ताह उसको टाल दें, क्योंकि यह सप्ताह उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ न कुछ मानसिक उद्विग्नता के शिकार आप हो सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक जीवन में खुशी और गम दोनों का एहसास आपको होगा। अचानक कुछ अधिक खुशी और कहीं न कहीं कुछ मानसिक तनाव भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। विशेष करके प्रारंभ में मानसिक तनाव और बाद में खुशी का एहसास आपको होगा। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से स्थान परिवर्तन से लाभ, किए हुए पहले के परिश्रम से लाभ की स्थिति, लेकिन बचत में भारी कमी महसूस करेंगे आप। सेविंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करेंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ या कोई बहुत गहरा रिश्ता, उसके साथ अगर कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करते हैं इस समय, तो उसमें भाग्य का साथ आपको बहुत हद तक मिलेगा। वृषभ वालों की बात करूं तो वृषभ वालों के लिए थोड़ा सा क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ आपको कठिनाई जो है वो महसूस होगी। सेहत का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। चोट चपेट का योग यह सप्ताह बना रहा है, या कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है। भाग्य का साथ बना हुआ है, इसलिए भाग्यवश कुछ उपलब्धियां, कुछ चीज़ें, कुछ प्रसन्नता आपको हासिल होगी, लेकिन परिश्रम का उतना परिणाम अभी आपको नहीं प्राप्त होगा जो होना चाहिए। तो तात्कालिक कामों के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे के किए हुए कामों के परिणाम आपको प्राप्त इस समय होंगे। तो कुल मिलाकर ये रहेगा कि बहुत अधिक मन स्थिति खराब नहीं होगी, उत्साह बना रहेगा, कार्य क्षमता बढ़ी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का एक फैक्टर हो सकता है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अपने व्यक्तिगत संबंधों में कुछ मानसिक तनाव का आप अनुभव करेंगे। कुछ नए मित्र इस सप्ताह बन सकते हैं। मन को सुकून देने वाली यात्राएं हो सकती हैं, उसके लिए सप्ताह जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, बात आगे बढ़ सकती है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो यह समय काफ़ी अनुकूल है, लेकिन भाग्य पक्ष का साथ उतना नहीं है। फिर भी बौद्धिक क्षमता अच्छी दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में प्रभाव, मान सम्मान में वृद्धि और बुद्धि के बल पर उन्नति का बेहतर योग आपके लिए बना हुआ है। इस समय कार्य व्यापार में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और उसमें आपका मन लगेगा। अवसर जो है वो उत्थान देने वाले इस समय
हो, ऐसे स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए प्रेम संबंध इस समय उत्पन्न बन सकता है। पारिवारिक जीवन में शुभता रहेगी, शुभता का योग है। कुछ घर परिवार से संबंधित कार्य और उसके दायित्वों की आपूर्ति करने में समर्थ होंगे। आय को लेकर थोड़ा मन असंतुष्ट हो सकता है। पीछे के किए हुए काम या भाग्य भरोसे कोई काम होगा, उसमें कुछ आपको रुकावट महसूस होगी। तो पुराने चीज़ों का की रिकवरी या पुराने चीज़ों से रिटर्न आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट में कुछ काम आप वर्तमान में करते हैं तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और परिश्रम का वर्तमान में परिणाम आपको प्राप्त होगा। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना होगा। यात्राओं से लाभ होगा। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे और सुंदरता के प्रति सहज रुझान जो है वो आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो कर्क वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा मन मस्तिष्क को प्रसन्न रखने वाला और परिश्रम के द्वारा किए हुए कार्यों में परिणाम को प्राप्त कराने वाला होगा, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड वीक इस समय दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता बहुत तेज रहेगी। मन मतलब अगर 10% कहीं आपको कुछ आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट आएगा तो 90% पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। थोड़ा सा एग्रेशन भी बढ़ा हुआ हो सकता है। बड़े लोगों का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भाग्य का पूरा साथ बना हुआ है और भाग्यवश कई चीज़ें जो है आपकी निकलेंगी। काम रुके हुए कामों में वृद्धि गति मिलने का संकेत इस समय बना हुआ है। कार्यक्षेत्र पर कुछ अवरोध और अनावश्यक के शत्रु जरूर उत्पन्न होंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं येन केन प्रकारेण आपको लाभ होगा। नए संबंध बहुत से लोगों के बन सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा है और नए अनुबंध प्राप्त होंगे। सहयोगियों का विशेष सहयोग आपको मिलता रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई और उसके ऊपर धन अधिक खर्च होने की संभावना भी बन रही है। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है, बड़ा दबदबा रहेगा। हालांकि कुछ उथल पुथल और उठापटक के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उठापटक जो है ना वो आपके पक्ष में होगी और कहीं न कहीं उतार चढ़ाव संघर्ष के बाद अंतिम विजय वाली स्थिति आपके लिए बन रही है। तो संघर्ष के साथ अच्छी सफलता का योग येन केन प्रकारेण आपके लिए दिखाई दे रहा है। आय के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हो रही है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। कोई समय शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसमें निकलने के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं जो है वो हों, ऐसे संकेत इस समय बन रहे हैं और वो यात्राएं सुखद होंगी, ये भी जो है वो स्थिति बनी हुई है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और बहुत से लोगों को अपने जीवन साथी के कारण बहुत मानसिक तनाव बन सकता है। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए थोड़ी सी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है। पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं, जो रिलेशनल मैटर है वहाँ पर आपको कुछ कठिनाई होगी, लेकिन सामाजिक जीवन, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा प्रतियोगिता, आय के दृष्टिकोण से सप्ताह काफ़ी उन्नति देने वाला है। भाग्य के मामले में भी आपको वो जैसा मैंने कहा कि संघर्ष के साथ सफलता, थोड़ी बहुत उथल पुथल, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, उलझने होंगी, लेकिन अंतिम विजय जो है वो आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन वो काफ़ी लाभकारी होगा और आगे चल करके उसमें आपको उन्नति प्राप्त होगी और वो भाग्यवर्धन करने वाला होगा। कन्या वालों की बात किया जाए तो कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ नए अवसर आपको आपके दरवाजे खटखटा सकते हैं। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में शुभता है। घर परिवार में खुशियों का जो है वो संचार होगा। जीवन साथी का विशेष सहयोग आपके लिए बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता या उच्च शिक्षा में अपने आप को अगर कहीं और कुछ अपने आप को एजुकेट करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। संतान के लिए अपने दायित्वों की आप पूर्ति करने में समर्थ होंगे। अगर कई बार होता है कि हम बच्चों की कुछ डिमांड होती है उसे पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए हम कुछ अवसर नहीं दे पाते, लेकिन इस समय आपके लिए वह अवसर आप दे लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ असंतुष्टि का भी बोध रहेगा। धन के बचत के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए कोई बहुत रिस्की काम आपको नहीं करना है। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक धन लाभ का योग कहीं न कहीं से बन रहा है और छोटी मोटी यात्राओं का भी योग है जो शुभता देने वाली है। सेहत के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी छोटी मोटी उलझने परेशान जो है वो आपको कर सकती हैं। किसी करीबी मित्र से थोड़ा बहुत वाद विवाद का योग बना हुआ है, तो थोड़ा संबंधों के मामले में, घर परिवार के अन्यत्र की मैं बात कर रहा हूँ, कई जगह अच्छी मित्रता होती है, वैसी जगहों पे थोड़ा सा संबंध को सुधार कर चलने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। विवाह के लोग, जो लोग योग्य हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है और विशेष करके प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा अवसर उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तुला वालों की बात किया जाए तो महत्वाकांक्षा थोड़ी बढ़ी चढ़ी है, कुछ अपने कामों में रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन रुकावटों के बाद पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति कर लेंगे। येन केन प्रकारेण घर परिवार से संबंधित काम को आप करने में समर्थ होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में कार्य व्यापार संबंधी कुछ यात्राएं होंगी, और अगर कोई यात्रा है वो करेंगे तो उसमें शुभता रहेगी और सफलता प्राप्त आपको आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में कुछ कलह क्लेश की संभावना बन सकती है बहुत से लोगों के लिए। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई लंबी अवधि की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो लगातार वॉच करते रहें ताकि कहीं कोई छोटी मोटी समस्या हो तो उसे पहले दबाया जा सके। मित्रों का खूब सहयोग प्राप्त होगा, सहयोगी जो है आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे और आप भी खूब सहयोग करेंगे। घरेलू जीवन में शुभता बनी हुई है, जमीन जायदाद निवेश इत्यादि के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में काम प्रारंभ ना करें क्योंकि उसकी अवधि लंबी नहीं होगी, सप्ताह अगर प्रारंभ करेंगे तो। वृश्चिक वालों की बात करूं तो बहुत प्रभावशाली समय है इस समय। आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है, महत्वाकांक्षा खूब बड़ी चढ़ी हुई है, दूरदृष्टि है, बड़ों का सहयोग, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे, नए कार्य व्यापार के अवसर दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता, और सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश कोई बहुत शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। रुके हुए कामों में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। ये सप्ताह कई मामलों में बहुत अच्छा है, वाणी संतुलित है, निर्णय शक्ति बहुत अद्भुत है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। शत्रु जरूर उत्पन्न होंगे, ईर्ष्या करने वाले लोग उत्पन्न होंगे, उलझने पैदा करने वाले लोग उत्पन्न होंगे, लेकिन इस समय कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इतना मजबूत ऑरा आपका होगा कि वो अगर आप कुछ प्रयास ना भी करें तो भी स्वतः नष्ट हो जाएंगे। संपत्ति वगैरह अगर कहीं है पुरानी, उसको बेचना चाहते हैं तो उसके लिए लाभदायक समय है। कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नकारात्मक इस मामले में है कि थोड़ा अपने आँखों का ध्यान रखिएगा और चेहरे का कहीं चोट चपेट का योग बन सकता है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आप क्रोध पर नियंत्रण करिए। आय में अपेक्षाकृत कुछ कमी हो सकती है। यात्राओं का योग है और यात्राओं से भाग्यवर्धन होगा। यात्राओं में कुछ अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकता है, विशेष करके अगर वो कार्य व्यापार से संबंधित कोई यात्रा हो तो वो भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। आय में निरंतरता है लेकिन बचत करना थोड़ा सा कठिन आपके लिए होगा। पारिवारिक जीवन में शुभता है, घर परिवार से संबंधित कोई शुभ कार्य आप करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बाधा का योग है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अचानक क्रोध आ सकता है, कुछ गलत निर्णय हो सकता है, तो थोड़ा सा आवेश और क्रोध में आप अपनी वाणी को संयमित रखिए और बिना वजह के उलझनों में आपको नहीं पड़ना है। संतान से संबंधित जो है वो दायित्वों की पूर्ति आप करने में समर्थ होंगे, लेकिन मन थोड़ा सा उलझा हुआ रहेगा, वहाँ उस दृष्टिकोण से ठीक समय नहीं है। बौद्धिक क्षमता का विकास है, बड़े लोगों का सहयोग है और मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी अब समय थोड़ा सा ठीक चल रहा है और सेहत में अगर कोई समस्या थी तो वह बेहतर जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी यह समय सामान्य है, बहुत अच्छा इसको नहीं कहूँगा लेकिन ख़राब भी नहीं है। तो अतः आप अगर योग्य हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही शुभता बनी हुई है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए कैरियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, विशेष करके जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर कहीं काम कर रहे हैं। जन्म स्थान पर काम करने वालों के लिए उतना अच्छा समय उपयोगी नहीं है, लेकिन जो लोग जन्म स्थान से दूर काम कर रहे हैं उनके लिए नया अवसर और बेहतर अवसर दिखाई दे रहा है। आय में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावट, थोड़ा बाधा का अनुभव करेंगे। अगर कहीं पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है, पदोन्नति होने वाली है, तो उसमें अभी उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी, वहाँ रुकावट महसूस करेंगे और विलंब होगी जरूर लेकिन देर से होगी, तो धैर्य बनाए रखना है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक है, इसको सामान्य कहा जा सकता है, बहुत अच्छा समय नहीं है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं वो प्रयास करें, उसके लिए समय सामान्य है। आय के मामले में एक से अधिक स्रोत से आय के योग बन रहे हैं, लेकिन बचत भी नहीं होगी, बचत के मामले में थोड़ी कठिनाई का योग है। धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं का उदय होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, उसमें कहीं न कहीं मानसिक अशांति और क्लेश बना रहेगा। असंतुष्टि का बोध आप अपने घर परिवार के मामले में जो है महसूस करेंगे। अंतर ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके अंतर्दृष्टि को
खो लेंगी। जैसे होता है ना कि हम कई बार किसी परेशानी में हैं लेकिन हम उलझे हुए हैं, लेकिन वो अचानक उलझन जो है वो सुलझ जाएगी, कुछ चीज़ों की अनुभूति हो जाएगी कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, या हम सही थे या गलत थे, या किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इसकी अनुभूति इस सप्ताह हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभ में जीवन साथी के कारण कुछ मन प्रसन्न होगा और कुछ बेहतर सहयोग की प्राप्ति आपको मिलेगी। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो व्यापारी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। व्यापार के मामले में काफ़ी बेहतर समय है, एक से अधिक आय के स्रोत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आपके कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का कोई वाद विवाद या मिलने की संभावना है तो वाद विवाद में सफलता या मिलने की संभावना भी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। आय के मामले में भाग्य का साथ है, इसलिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न होंगे। यात्राओं से लाभ का योग है। पारिवारिक जीवन में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि है। बचत करने में समर्थ होंगे। जमीन जायदाद इत्यादि खरीदने के लिए, निवेश करने के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है, आप इस समय कर सकते हैं। सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा कहीं कर्ज इत्यादि लेने के लिए आप प्रयासरत हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त होगी, वो स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में ज़रूर थोड़ा बहुत कलह क्लेश का अनुभव आप कर सकते हैं, विचारों में थोड़ी बहुत भिन्नता देखने को मिल सकती है, लेकिन बौद्धिक क्षमता के बल पर आप उसे सुलझा लेंगे, आप उससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे। मन अधिकांश इस सप्ताह में शांत रहेगा और बहुत सोच समझकर आप निर्णय लेंगे। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए सप्ताह अनुकूल है, प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलने के आसार बन रहे हैं। और शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता कुछ लोगों को मिल सकती है। भाग्य का अद्भुत साथ है, आपको प्रयास करना चाहिए। यात्राओं से और स्थान परिवर्तन से लाभ का लगातार योग आपके लिए बना हुआ है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में कोई बहुत सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अगर कोई शिक्षा प्रतियोगिता है तो उसमें आपको सफलता काफ़ी मिलने के बहुत अधिक आसार दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का पूरा साथ इस समय बना हुआ है। व्यापारी लोगों को बहुत सफलता मिलेगी। कहीं कोई सरकारी काम, ठेका, कहीं भी कोई ऐसा पेपर वर्क जो सरकार के कारण कहीं रुका हुआ है, कहीं भी आप रहे हों उसमें सफलता मिलने के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में दबदबा, मान सम्मान में वृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता का योग बना हुआ है। आय में निरंतरता रहेगी लेकिन सेविंग नहीं कर पाएंगे। बचत के मामले में समय ठीक नहीं है। ऋण कर्ज लेकर के या सेविंग का पैसा लगा करके कोई व्यापार करने को ना सोचें, क्योंकि उससे आपको कठिनाई मिलेगी। थोड़ा बहुत कुछ लोगों को अनावश्यक तनाव या करीबी लोगों से थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है। दूसरों के मामले में बड़ा एग्रेसिव होकर के आप कूद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो अगर अति आवश्यक ना हो तो थोड़ा सा बचने का प्रयास करें या फिर आवश्यकता अनुसार ही उसमें जो है वो हाथ डालें। बहुत अधिक एग्रेसिव होकर के आप हाथ ना डालें। मान सम्मान में वृद्धि और आत्मबल में ज़बरदस्त वृद्धि का योग है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सेविंग के पैसे को लगा करके व्यापार में हाथ ना डालें और दूसरों के मामले में एकदम से ना कूद पड़े, इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।